इन दिनों ऑप्शन ट्रेडर्स को लगता होगा भाई ये दुख काहे खत्म नहीं होता है, क्योंकि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है जब से मार्केट में 5 एक्सपायरीज आई है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जितने भी चार्ट्स है यहाँ पे कोई क्लियर आपको इंडिकेशन नहीं मिलेगा। आपके सेटअप्स यहाँ पे फेल होते हुए देखने को मिले होंगे और बहुत सारे बंदे हैं जो कि सेबी ने पहले ही बताया था कि 10 में से 9 बंदे यहाँ पे लूज करते हैं, लेकिन शायद अब ये नंबर 10 में से 10 हो चुका होगा बड़े प्लेयर को छोड़ के, और वो भी लूज करते होंगे तो अपने को पता नहीं है। मार्केट में ऑपरेटर का गेम कुछ यूं इस तरह चल रहा है कि रिटेलर को जितना ज्यादा दबोचा जाए उतना ज्यादा उनको मजा आएगा। और इसी कारण जो भाई रिटेल भाई तो पहले से ही परेशान थे और अब 5 एक्सपायरीज आई है, तो बहुत सारे बंदों ने खुशी भी जाहिर की होगी कि हर दिन हीरो जीरो होगा, हर दिन 10 का 20 30 ऐसे बनेगा। लेकिन कुछ अलग तरीके से यहाँ पे मार्केट चलने लग गया, जिससे कि हर दिन छोड़िए आप एक भी दिन पैसा नहीं बन रहा है। बोले तो एक्सपायरी को आप छोड़ भी देते हो तो भी नॉर्मल डेज में मार्केट पैसा नहीं बनता है। पहले जो एक एक्सपायरीज होती थी तो उसमें हमने वो 4 दिन मिलते थे। उन 4 दिन में मार्केट मान लो 2 दिन तो मोमेंटम करेगा या एक दिन मोमेंटम करेगा। लेकिन इन दिनों जो मार्केट चल रहा है वो ऐसा है कि भाई साहब मोमेंटम छोड़ो, पूरे दिन सिर्फ ट्रैप्स बनते जाते हैं, ट्रैप्स बनते जाते हैं। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है उसी के थोड़ा ऊपर नीचे क्लोज हो जाता है। अगर मार्केट में मोमेंटम ही ना हो तो भाई ट्रेडर पैसा कैसे बनाएगा। और ये भाई जो बड़े प्लेयर हैं उनका गेम है, आपको समझना होगा कि भाई किस प्रकार से आप मार्केट में सस्टेन कर पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज हम देखने वाले हैं रिटेलर को किस प्रकार से एक्सपायरी के नाम पे ट्रैप किया जाता है और हीरो जीरो के अंदर बहुत सारे लोग जाते होंगे, उससे पहले ही वो निपट जाते हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पे है ना दोस्तों, मार्केट है वो जब से एक्सपायरीज आई है तब से उसका जो चार्ट है, उसका जो बिहेवियर है, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब गाइस बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बनाते भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो भी अगर आप सेटअप पहले यूज करते थे या आप किसी अकॉर्डिंग आपके ट्रेड होगी, बिना कोई सेटअप के तो कोई बंदा ट्रेड नहीं करता है। तो पहले मान लो उस सेटअप की एक्यूरेसी 10 में से अगर 7 हो या फिर 6 हो, लेकिन अब क्या हुआ है उस सेटअप के फेल होने की एक्यूरेसी 7 हो चुकी है और 3 बार आपका प्रॉफिट होने के चांसेस। और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग वो लड्डू है जो खाए तो भी बचता है और नहीं खाए तो भी बचता है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था और कमेंट था। तो ये बिल्कुल बात सही है गाइस कि सबको ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग में पैसा कोई नहीं बना रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा, पहले बड़े बड़े अच्छा मार्केट चलता है तो सारे जने अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं, जब मार्केट खराब चलता है तो सारी चीजें हाइड हो जाती है। किसी की भी चैनल पे भी जाके देख लो, भी जो पीएनएल का लिंक है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो गेम जो आपके साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप जब यूट्यूब देखते हो या बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखते हो तो आपको मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई साहब मार्केट हम ट्रेडर बनेंगे, हर्षद मेहता बनेंगे। और रियलिटी क्या है, रियलिटी तो भाई साहब जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो उसमें लॉसेस होने लग जाते हैं। अब मार्केट को आप देखोगे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊं और आपको बताऊं कि भाई आज के दिन मूवमेंट क्या था, उसके अकॉर्डिंग है ना, लोगों को लगता है कि यार आज मार्केट ने इतना मूवमेंट किया है और मार्केट इस तरीके से रहा है। ये एक मिनट, यहाँ पे 239 पॉइंट बैंक निफ्टी का मूवमेंट, इंट्राडे के अंदर ये 430 पॉइंट या 400 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट था आज के दिन बैंक निफ्टी में। अभी 15 मिनट की कैंडल है और मैं जितनी छोटी टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को ले जाऊंगा उतने आपको ट्रेप दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करें गाइस, ये जो मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं आखिर ये है क्या है। आप जानते होंगे गाइस मार्केट के फेजेस होते हैं अलग अलग। मार्केट का जो ट्रेंडिंग फेज होता है उसमें अंदर हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि गाइज मार्केट कुछ मूवमेंट कर रहा है उस टाइम विक्स भी बढ़ा हुआ होता है और प्रीमियम्स हैं वो भी मूव करते हैं। तो मान लो कोई ऑप्शन आपने बाय किया है और मार्केट अच्छा खासा उसी साइड में भाग रहा है, तो उसमें आपको ऑप्शंस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है और पैसा बनाने का अच्छा अवसर मिलता है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या आता है, साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट। अब गाइज वोलेटाइल मार्केट है वो भी थोड़ा बहुत सही है, साइडवेज मार्केट है ना वो सबसे ज्यादा बोरिंग मार्केट होता है। ऐसे मार्केट में गाइज लोग ट्रेड तो ले लेते हैं और वो फंसा के रखता है, ना तो बाहर निकलने देता है और ना ही कुछ करने देता है और डायरेक्ट ऐसे लेके निकाल देता है आपको। अब इन दिनों जो चल रहा है वो मिक्स मार्केट है, वोलेटाइल भी है साइडवेज भी है।
अब आप सोचिए कि अगर मार्केट 10 में से एक दिन मोमेंटम देता है और आप उस एक दिन के मोमेंटम को देख के 9 दिन पैसा गवाते हो, ऐसी सिचुएशन चल रही है। और पांचों दिन जो एक्सपायरी होती है, तो भाई करना क्या होता है मार्केट को कि आज बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी थी, तो आज बैंकिंग सेक्टर को उठापटक चल रही थी। अब जो बैंकिंग सेक्टर है उनको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा HDFC में खरीदारी की तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का होगा, फिर वापस दूसरे जो ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, उनमें बिकवा ली। इस प्रकार से क्या है कि मार्केट को एक ही जगह ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे कि जो प्रीमियम्स हैं वो डीके हो जाएं। ठीक है, अगर मार्केट एक ही जगह रहेगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, और इसी मूवमेंट में बहुत सारे नए नए बंदा आएंगे, अरे यार आज तो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आने लग, अरे अब तो नीचे जाएगा, उसके बाद वो वापस ऊपर आने लग जाता है। अब इन बैंकिंग सेक्टर्स को ऊपर नीचे करने से मार्केट में दूसरे जितने भी इंडेक्स है उन पे भी इफेक्ट होगा, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर देख लो, या फिर निफ्टी के अंदर देखो, या बैंक एक्स के देख लो। तो मतलब अलग अलग तरीके से जो इन सेक्टर्स को उठाया या गिराया जाता है या एक ही जगह रखा जाता है, तो ये पांचों के पांचों इंडाइसेस पे असर पड़ता है। ठीक है, पांचों इंडाइसेस पे असर पड़ने पर क्या फर्क पड़ता है कि भाई साहब पहले जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो अब नहीं मिल पाती है ना, क्योंकि सबको इसमें एक्सपायरी होगी तो इसको साइडवेज रखेंगे तो थोड़ा बहुत साइडवेज ये भी होगा, ये भी होगा। और अगर एक के अंदर ट्रैप क्रिएट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ ट्रैप इनके अंदर भी क्रिएट हो जाएगा लोगों को फंसाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे है देखिए 27 तारीख का ये चार्ट, जहाँ पे मार्केट ने कुछ मोमेंटम किया और उसके बाद अगले दिन क्या इसने गैप डाउन ओपन देके गिरने लग गया। ठीक है, गिरता गिरता अचानक उठा और अच्छी खासी तेजी दिखा दी, फिर यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, फिर गिरने लग गया। मतलब हर दिन जो इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि भाई एक दिन तो ये ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाने लग जाता है, तीसरे दिन बीच में ओपन होकर यहीं। तो भाई किस बेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करोगे, है ना। तो जो चार्ट है वो चार्ट थोड़े बहुत इनवैलिड से बनने लगे हैं। अब इनको अच्छे से हम एनालिसिस करने के लिए आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो भी लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। ठीक है, अब गाइज ये है अपनी ट्रेंड लाइन। ओके, यहाँ तक है ये ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ ये आज के दिन, और ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है एक नेगेटिव ट्रेंड में। अब कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो फिर ये जो एनालिसिस है उसका क्या, लोगों को यहाँ पे लगेगा कि नहीं 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 ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया है। लेकिन हकीकत ये है कि एक बड़ी टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो रिटेस्ट करके ये वापस लोगों को ट्रैप करने के लिए गिरना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रकार से आपको चार्ट रीडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। जो बंदे टारगेटेड ट्रेडिंग करते हैं कि भाई हम तो है ना बड़े बड़े टारगेट लेंगे, वो भाई साहब कुछ दिन शांत हो जाइए, क्योंकि टारगेट मार्केट आपको किसी तरफ नहीं दे रहा है। बेसिकली आपका सेटअप काम कर जाए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, इमोशंस इन ट्रेडिंग। मार्केट के अंदर गाइस क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर ट्रेडिंग करता है ना, तो सबसे पहले उस बंदे को होती है एक्सपेक्टेशंस। उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कि भाई आज इतना पैसा लगाना है, हाँ लो हमने 10,000 लगाया। अब भाई हमें ना यहाँ पे कुछ पैसा बनाने की सोचेंगे भाई 10 का 1000 यानी कि 10%, कि भाई आज के दिन अगर 1000% बन जाए तो काफ़ी बढ़िया है। ओके भैया, बंदे ने ट्रेड ली, 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब वो सोचेगा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो ठीक है, 1000 के 2000 हो गए। और फिर मान लो थोड़ा बहुत और भी बढ़ जाता है, तो वो जो बुक किया है उसका असर अगले 5 दिन तक रहेगा, और अगले 5 दिन मार्केट अगर एक ही जगह पे रह गया, जो कमाए वो चले जाएंगे। दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट क्या होता है, वो बंदा कि मान लो कोई ट्रेड लेता है तो हो जाता है लॉस। ठीक है, लॉस होने के बाद भाई साहब ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि भाई आज का आज रिकवर करेंगे। और जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें कि कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, कोई सेटअप काम ही नहीं कर रहा है। एक्चुअल बताऊं तो मेरे जितने भी सेटअप है ऐसे मार्केट में, मतलब टारगेट तक देते नहीं है और वो फेल होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 10 में से जो हम पहले 7 बार प्रॉफिट करते थे, अब 10 में से 7 बार उनमें लॉसेस होने लग चुके हैं, क्योंकि मार्केट मोमेंटम नहीं करता है। तो आपका एक तो पड़े पड़े एसएल हिट हो जाता है,
दूसरी चीज, अगर मार्केट आपको टारगेट देता है तो छोटा टारगेट देगा और लॉसेस डायरेक्ट एक बड़ी कैंडल बनेगी। एक एक बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बनेगी कि जितना आपने सोच रखा है कि मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लूंगा, उसके 3 गुना 3000 के लॉसेज में आपको निकलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें खा जाती हैं। और भाई फिर इंसान के जो साइकोलॉजी माइंडसेट होता है ना, अब मान लो कि ठीक है आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझ के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो और ट्रेडिंग आपकी सही हो जाती है। अगर आपका माइंडसेट एक दिन बिगड़ गया तो ये पूरी वाट लगा देगा। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है मार्केट के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि मैं आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके ऐसे नहीं बताऊंगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। एक रियलिटी है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।